नमश्चंडिकाय नमः। अथ दुर्गा सप्तशती, दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध होता रहा। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है। अब आपकी शरण में आए हैं। कृपया कर आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज ऐसे दिखता था जैसे कि ज्वालायमान पर्वत हो। एक स्थान पर इकट्ठा होने से वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके शरीर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से उनके दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली। पृथ्वी के तेज से नितंब का भाग, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तब भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल देवी को दे दिया। भगवान विष्णु ने भी अपने चक्रों में से एक चक्र देवी को दिया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने ब्रज और घंटा दिया। यमराज ने उन्हें कालदंड, प्रजापति ने स्फटिक की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडल और सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने देवी को चमकती हुई ढाल, तलवार, उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र भेंट किए। इनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि, वस्त्र, कंकण, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हसली और अंगुलियों के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां भेंट दी। विश्वकर्मा ने उनको परसा, अस्त्र, अभेद कवच और कभी न मुरझाने वाली कमलों की मालाएं भेंट दी। समुद्र ने कमल और हिमालय ने सवारी के लिए सिंह व तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किए। इस तरह दूसरे देवताओं ने भी देवी को आभूषण और अस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। इसके पश्चात देवी उच्च स्वर में गर्जना करने लगी। उनके इस भयंकर नाद से पूरा आकाश गूंज उठा। मानो आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। आकाश से बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगतमयी
देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को हर्षमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेना को साथ लेकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस और भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी। उसके धनुष की टंकारों से सब लोग शुद्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब की सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे दैत्यों की चतुर्गुणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उद्रग नामक महादैत्य वहां आकर युद्ध करने लगा। महाअनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर, असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध भूमि में आ डटा। बिडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों के साथ आकर वहां लड़ने लगा। इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी से युद्ध करने लगा। सभी असुरों के हाथ में तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग और फरसे जैसे अस्त्र शस्त्र थे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर उन सब अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। तभी महर्षियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और देवी ने भी प्रसन्न होकर असुरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य की सेना पर इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति और खड़ग से कितने ही असुरों को यमलोक पहुंचा दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त बमन करने लगे। कितने ही दैत्य सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि हाथी, घोड़ों और असुरों की लाशों से भर गई थी और रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह गई थी। इस तरह देवी ने असुरों के विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृणकाष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। देवी का सिंह भी गर्जना करता हुआ, बालों को हिलाता हुआ युद्ध भूमि में ऐसे विचर रहा था मानो असुरों के शरीरों से उनके प्राणों को ढूंढ रहा हो। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प की वर्षा की। बोलो जय माता दी।